ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जुड़ाणम। सभी को सादर श्रद्धात्म वंदन। आज चैत्र शुक्ल द्वादशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और 10 लक्षण पर्व में आज उत्तम त्याग धर्म का यह शुभ अवसर हमें जो प्राप्त हुआ है इस और कल के दिन 1008 श्री महावीर भगवान का जन्म कल्याणक दिवस की तिथि का भी दिन है। तो देखिए कितना अच्छा सुयोग अवसर है कि इस मंगल अवसर पर त्याग धर्म की चर्चा। उत्तम त्याग, जब मेरा आत्मा न किसी चीज़ को ग्रहण करता है न परद्रव्य का त्याग करता है तो मेरे आत्मा में ये विकल्प ही नहीं है कि मुझे कुछ त्याग करना है या कुछ मैंने ग्रहण किया। तो मेरा आत्मा कैसा है? ये परिपूर्ण आत्मा है। ऐसे अपने परिपूर्ण आत्मा को बताने के लिए आज जो हमें संदेश प्राप्त हुआ है वह इसी प्रकार भेद ज्ञान की धारा को और आगे बढ़ाने के लिए प्राप्त हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले आज का यह संदेश। ज्ञान को धीर गंभीर करके सूक्ष्मता से भीतर देख तो आत्मा पकड़ में आ सकता है। एक बार विकल्प का जाल तोड़कर भीतर से अलग हो जा, फिर जाल चिपकेगा नहीं। देखिए कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पर कि धीर वीर गंभीर होकर एक बार सूक्ष्मता से भीतर देखो। संसार में हमने बहुत सत्कर्म किए अनादि काल से मोक्ष की, क्योंकि प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और सुख की चाह में सारे संकल्प विकल्प करता है। तो हमने भी अनंतों बार सुख की चाहना में बहुत सारे कार्य किए, जहाँ पर सुख का हमने अनुभव किया कि यहाँ पर सुख होगा, यहाँ पर सुख होगा, लेकिन हमें वहाँ पर सुख मिला क्या? नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर सुख था ही नहीं जहाँ पर हमने सुख की कल्पना की। तो हमने अनुभव में क्या किया? कल्पना की। जो असली अनुभव होना चाहिए वो अनुभव हमें आज तक नहीं हुआ, इसीलिए हमारा संसार का परिभ्रमण कम नहीं हुआ। इसलिए कहा कि अब जब हमें आचार्य देवों द्वारा जो जिनवाणी प्राप्त हुई है, श्री गुरु के द्वारा जो हमें इतना अमूल्य तत्व समझाया गया है, तो अब तो हमें बुद्धिपूर्वक सजगतापूर्वक विचार करना चाहिए। कैसे विचार करना चाहिए? ज्ञान को धीर गंभीर करके, क्योंकि ज्ञान तो सब में है। ज्ञान के बिना तो कोई जीव ही नहीं है। कोई जीव जीव ही नहीं कहला सकता यदि उसमें ज्ञान नहीं हो। चाहे वो निगोदिया जीव हो चाहे सिद्ध जीव हो, ज्ञान सब में विद्यमान है। निगोदिया जीव में कितना ज्ञान है? अक्षर के अनंतवें भाग, यानी सबसे हीन ज्ञान। और सबसे उत्कृष्ट ज्ञान किसके पास है? तो सिद्ध परमात्मा के पास, केवली भगवान के पास अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान है ना। तो यहाँ पर ये कहा कि ज्ञान तो सबके पास है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, लेकिन ज्ञान तो है यहाँ पे। और किसी के पास कम और ज़्यादा वो किस अपेक्षा से है? पर्याय अपेक्षा से। लेकिन जो ज्ञान आत्मा में है वो हमेशा सदाकाल परिपूर्ण है। ये हमें श्रद्धान रखना है कि चाहे वो निगोद अवस्था में है तो भी वो सिद्ध के समान शुद्ध है, परिपूर्ण ज्ञान वाला है। किस अपेक्षा से? द्रव्य अपेक्षा से। द्रव्य अपेक्षा से कभी भी ज्ञानहीन या अधिक नहीं होता, क्योंकि सदाकाल एक जैसा रहने वाला है ना। लेकिन पर्याय अपेक्षा से उसमें हीनाधिकपना होता है। क्योंकि ज्ञान का 6 ऑप्शन है ना, क्षायिक दशा, क्षयोपशमिक दशा, औपशमिक दशा, औदैहिक दशा। ये जीव के 5 असाधारण भाव हैं। उसमें से एक 5वां भाव है परम पारिणामिक भाव। तो वो प्रत्येक जीव का अपना स्वाभाविक भाव है, पारिणामिक भाव, जो हमेशा एक जैसा रहता है। और वही जब अनंत दशा प्रकट हो जाए तो वही ज्ञान परम पारिणामिक स्वभाव में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ परम शब्द लग जाता है, उत्कृष्टता का प्रतीक। तो इसी प्रकार यहाँ कहा कि अपने ज्ञान को धीर करके गंभीर करके सूक्ष्मता से भीतर देख। भीतर मतलब कहाँ? ये शरीर के अंदर। शरीर के अंदर क्या है? ऊपर से तो ये हमें स्किन नज़र आती है, तो इस स्किन के अंदर क्या है? तो सप्त धातुओं से भरा हुआ, मल मूत्र आदि से भरा हुआ अत्यंत मलिन पदार्थ है अंदर। तो क्या वो देखना है हमें? नहीं, वो नहीं देखना। वो तो शरीर का है, क्योंकि वो तो अत्यंत मलिन पदार्थ, दुर्गंधित पदार्थों से बना यह शरीर है, अशुचि है। तो उसके अंदर के पदार्थ भी कैसे हैं? अशुचि ही है। तो उसे देखने से क्या फ़ायदा? यहाँ अंदर देखने की बात ये कहने में आ रही है कि तुम इस शरीर से रहित अपने आत्मा को देखो। देखो एक हीरा है, वो हमने मखमल की पोटली में छुपा के रखा है।
तो हीरे को देखना है तो क्या करना होगा, वो बाहर की पोटली खोल के अंदर के हीरे को देखना है, वो पोटली को नहीं देखना है कि पोटली कैसी है। तो ऐसे ही भीतर देखने का अर्थ है ये लेना कि हमें अपने आत्म स्वरूप को देखना है। अंदर इस देह देवालय में भिन्न जो मेरा अभिन्न आत्मा विराजमान है, उस आत्मा का दिग्दर्शन करना है। जो मात्र जानने देखने वाला है, सुख दुख का अनुभव करने वाला है, वो आत्मा में हूँ। तो वो कैसा पता चलेगा? अनुभव में, क्योंकि अनुभूति का विषय है, वो चर्म चक्षुओं से दिखाई देने वाला नहीं है। क्योंकि चर्म चक्षुओं से जो दिखाई देता है वो क्या है? पुद्गल वर्गणा है। और मेरा आत्मा कैसा है? अरूपी है और जीवत्व शक्ति से जीने वाला है। वो पुद्गल नहीं है, जीव है, चैतन्यता वाला है, चैतन्य चिति शक्ति वाला है। तो ऐसा आत्मा मात्र अनुभव से ही ज्ञान में आता है। तो कैसा आत्मा? तो अनुभव में कैसा आएगा? मुझे किसी ने भला बुरा बोला, किसी ने मेरी प्रशंसा की, निंदा की तो मुझे अच्छा लगा ना। किसी ने प्रशंसा की तो अच्छा लगा, किसी ने निंदा की तो बुरा लगा ना। तो बस वो जो सुख और दुख की अनुभूति हुई वही मैं हूँ। वो जिस चीज़ से ये अनुभव में आया वो मैं हूँ। इतना हमें यहाँ पे विचार करना है और तभी आत्मा पकड़ में आएगा। आत्मा को पकड़ना मतलब ऐसा नहीं कि किसी को हाथ से पकड़ के कैद करना है। आत्मा को पकड़ने से मतलब है कि वो हमारे ज्ञान में झलके। क्योंकि देखिए, ज्ञान में तो सबके सारा संसार पदार्थ सब झलकता है, लेकिन मेरे आत्मा में पूरा ज्ञान ही ज्ञान भरा है। ये मेरे आत्मा में प्रति समय झलकता रहे कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञान वाला आत्मा। मेरे ज्ञान में प्रति समय मेरा आत्मा ही झलकता रहे तो यहाँ हमारा क्रिया सार्थक होगी। क्योंकि मैं अपने आप को क्या अनुभव करना है कि मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं दर्शन स्वरूपी हूँ। सिर्फ ये पता चला, मैं पर का करता हूँ, ये अनुभव में नहीं आना चाहिए। मैं मात्र ज्ञान वाला हूँ, ज्ञान से जानने वाला हूँ। सिर्फ जानना मेरा काम है, कुछ भी करना मेरा काम नहीं है। ये हमें प्रति समय सजगता होनी चाहिए, तब आत्मदृष्टि होगी। उसे कहेंगे कि आत्मा पकड़ में आता है। ऐसा कहा कि एक बार ऐसा विकल्प तोड़ कर तो देख कि मैं शरीर वाला नहीं हूँ। अभी तक हमने क्या करा? मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं क्रोधी, मैं लोभी। अरे हम तो पामर हैं, हमें तो इतना ज्ञान नहीं है। आप लोग तो बहुत विद्वान हो, बहुत सारा ज्ञान है आप लोगों को, लेकिन हम तो कैसे हैं? हम अल्पज्ञ हैं, हम तो इतना ज्ञानी नहीं है, हमारे में तो इतनी सामर्थ्य नहीं है। आप कितना परिचय सहन कर लेते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, एक समय भोजन करते हैं और इतने परिचय का सहन करते हैं, लेकिन हम तो इतना परिचय सहन नहीं कर सकते। हम तो गर्मी सर्दी से इसको सहन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की जो मान्यता है ये विकल्प है। और हमें क्या करना है? ऐसे विकल्पों से दूर रहना है कि जहाँ विकल्प होगा वहीं पर दुख है। जहाँ, जैसे कहते हैं ना कि अगर हमें अग्नि जल रही है तो कैसे पता चलेगा कि जहाँ से दूर से आपको कहीं धुआं दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर अग्नि होगी। ऐसा हमने अनुमान लगाया ना कि जहाँ पे धुआं है वहाँ पर अग्नि होगी। बिना अग्नि के धुआं होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ ऐसा ही कि जहाँ विकल्प आए मतलब वहाँ दुख है। जहाँ पर हमें विकल्प अनुभव होता है कि हाँ यहाँ विकल्प चल रहा है, मतलब मान लो कि वहाँ दुख है। तो सुख कहाँ है? जहाँ पे विकल्प नहीं है, जहाँ निर्विकल्पता है, एकदम शांत चित्त। कहते हैं ना, शांत चित्त हो निर्विकल्प, आत्मन निज में मस्त रहो, व्यग्र न हो शुद्ध न हो, निजानंद रस सहज पियो, निजानंद रस सहज पियो। तो कहाँ होगा निजानंद का रस? कहाँ मिलेगा? जब हम अपने अंदर में ही निमग्न रहेंगे, अपने अंदर में ही अपना सुख खोजेंगे, बाहर की पर वस्तुओं में सुख की कल्पना नहीं करेंगे, तभी हमें उस शाश्वत सुख की अनुभूति होगी। इस प्रकार से यहाँ पर इस संदेश का आशय निकलता है कि मुझे अब करना क्या है? बाहर के परद्रव्यों से, विकल्पों से दृष्टि हटाकर अपनी दृष्टि को अपने आत्म तत्व पर करना है। आत्म तत्व, वहीं पर सुख है, वहीं पर शांति है। बाहर में कहीं पर भी सुख और शांति नहीं है। सुख और शांति चाहिए तो एकमात्र अपने आत्मस्वरूप पर दृष्टि करो। चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका, इसमें कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर एक श्रोता ने प्रश्न किया है कि भेद ज्ञान करते समय किसकी मुख्यता करनी चाहिए? पर से भेद ज्ञान या द्रव्य पर्याय से या ज्ञेय से? किससे भेद ज्ञान करना है? यहाँ पर क्या प्रश्न है श्रोता का कि आपने कहा कि भेद ज्ञान करो, भेद ज्ञान करो, तो भेद ज्ञान किससे करना?
परद्रव्यों से भेद ज्ञान करना है। परद्रव्य कैसे? मेरा आत्मा और मेरे आत्मा के अलावा जो है वो सब परद्रव्य है। तो इन परद्रव्यों से भेद ज्ञान करना है या द्रव्य और पर्याय से? तो द्रव्य कौन? जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य की अनंती पर्याय, तो जीव द्रव्य को उसके पर्यायों से भेद ज्ञान करना है या ज्ञेय से भेद ज्ञान करना है। ज्ञेय ज्ञायक कि ये पदार्थ ज्ञेय जानने लायक है, ये ज्ञायक है, तो ऐसे भेद ज्ञान करना है। तो कहा कि सब तरह से भेद ज्ञान करो। देखो आंसर में यहाँ क्या लिखा कि यह सब एक ही बात है, चाहे आप ज्ञेय ज्ञायक से भिन्नता करो, चाहे द्रव्य पर्याय से भिन्नता करो, चाहे पर पदार्थों से भिन्नता करो, सब क्या है? एक ही बात है। भेद ज्ञान का अभ्यास करते समय विचार तो सभी आते हैं, परंतु जोर अंदर का आना चाहिए। क्या मुख्य बात कही कि भेद ज्ञान करने में आप किसी भी रीति से भेद ज्ञान करो, भेद ज्ञान का अभ्यास करते समय याद क्या आना चाहिए, विचार क्या चलना चाहिए कि मुझे जो है अंदर जाना है, जोर हमारा अंदर जाने की तरफ होना चाहिए। भेद ज्ञान तो दृष्टि का विषय द्रव्य दृष्टि बनना चाहिए, पर्याय दृष्टि नहीं होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि भेद ज्ञान करके द्रव्य दृष्टि को अलग कर दिया और पर्याय वाला मैं हूँ, ऐसा जान के अगर हमने भेद ज्ञान किया तो वो तो उल्टा हो गया। तो भेद ज्ञान की धारा में हमें पकड़ में क्या आना चाहिए कि मैं द्रव्य स्वभाव वाला हूँ, मैं द्रव्य स्वभाव वाला हूँ, तंकोत्कीर्ण हूँ, मैं स्व हूँ, और मेरे से भिन्न जो पर है उसका भेद ज्ञान करना है, स्व से पर का। मैं ज्ञायक हूँ ऐसा अनुभव करना है, ज्ञेयों से भिन्न हूँ। ज्ञेय पदार्थ तो किसे कहते हैं? जो जितने पदार्थ हमें जानने में आ रहे हैं वो सब ज्ञेय पदार्थ हैं, और मैं कैसा हूँ? उन सब ज्ञेय पदार्थों से भिन्न हूँ, एकमात्र जानने वाला मैं हूँ। ऐसा भेद ज्ञान करना चाहिए, तो हमारी ये भेद ज्ञान की धारा सही चलेगी। और अगर हमारी भेद ज्ञान की धारा ऐसे नहीं चल रही है तो फिर तो हमारा दिशा ही उल्टी जा रही है। तो दिशा तो हमारी सही होना चाहिए ना, तभी तो भेद ज्ञान होगा। तो यहाँ पर अभी देखिए कि भेद ज्ञान करना तो कैसे करना। यहाँ पे बताया सबसे पहले जैसे कि भेद ज्ञान करना है स्वद्रव्य से और परद्रव्य से। तो स्वद्रव्य क्या है? तो मेरा अनंत चतुष्टय क्या है? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, ये मेरा अनंत स्वचतुष्टय है। और भगवान का प्रत्येक जीव के पास अपना अपना स्वचतुष्टय है। और अनंत भगवान से अपनी तुलना करें तो अनंत भगवान के पास भी यही स्वचतुष्टय है, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। इस प्रकार प्रत्येक जीव मात्र अपने ही स्वचतुष्टय में विराजमान होता है। अपने स्वचतुष्टय से बाहर वो कभी जाता ही नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि वह न तो किसी पर पदार्थ को ग्रहण करता है न त्याग करता है, वह अपने स्वचतुष्टय के अंदर ही रहता है। ऐसे ही अनंत भगवान के पास स्वचतुष्टय भी है और अनंत चतुष्टय भी है। देखिए दोनों शब्दों में ज़्यादा शब्द में भेद नहीं है, लेकिन दोनों के भाव में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। स्वचतुष्टय यानी अपना स्वचतुष्टय, और अनंत चतुष्टय यानी जो उन्होंने अनंत चतुष्टय प्रकट किया है 4 घाती कर्मों के नाश करने से जो उनके गुणों में पूर्णता की प्राप्ति हुई है, उसे अनंत चतुष्टय कहा है। तो वो कौन कौन से हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। इस प्रकार से 4 अनंत चतुष्टय अनंत भगवान ने प्रकट किए। अभी हम बात कर रहे हैं दोनों के भेद ज्ञान करने की, स्व और परद्रव्य से। तो स्वद्रव्य में क्या आया? मेरा आत्मा, तो मेरा ही आत्मा जो द्रव्य है, जीव द्रव्य। फिर मेरे आत्मा का क्षेत्र कैसा है? आत्मा कितना है? अनंत प्रदेशी है। तो वो अनंत प्रदेशी आत्मा मेरे अनंत प्रदेशों से एक प्रदेश भी बाहर नहीं जाता है। चाहे वो निगोदिया जीव की अवस्था में हो तो उसे शरीर कितना मिला है? एकदम सूक्ष्म शरीर मिला है। चाहे वो स्वयंभू रमण समुद्र का महामत्स्य बने जो 12,500 करोड़ की अवगाहना वाला है, लेकिन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों के आत्मा के प्रदेश बराबर है। बस आत्मा में संकोच विस्तार की शक्ति होने के कारण वो अगर छोटा शरीर मिला तो वो उस रूप संकुचित हो जाता है, और बड़ा शरीर मिला तो उस रूप वो विस्तरित हो जाता है। तो इस प्रकार मेरा आत्मा अपने ही स्व क्षेत्र में विराजमान होता है। स्वकाल, मेरा आत्मा प्रत्येक समय प्रति क्षण जो नई ज्ञान की पर्याय निकल रही ना, तो प्रति समय परिणमित हो रहा है, क्योंकि आत्मा तो जीव द्रव्य है
और द्रव्य से निकल उसमें रहने वाले गुण और उसकी प्रति समय बदलने वाली पर्याय, तो होती तो वो द्रव्य की है, तो जो प्रति समय बदल रही है काल द्रव्य की पर्याय, तो परिणमित तो हो रही ना, लेकिन वो भी अपने ही आत्मा के ही अंदर अंदर होती है। जो मेरा आत्मा है, जो मेरा जीव द्रव्य है, प्रति समय वहीं वहीं परिणमित होती है और वहीं वहीं विलीन होती जाती है और उसी में से नई उत्पन्न होती है। यानी मेरे जीव द्रव्य का उत्पाद व्यय द्रव्य वहीं पर होता है, कोई बाहर नहीं जाता है कि पर्याय निकल कर कहीं बाहर जाती है। जैसे समुद्र एक द्रव्य है और समुद्र में उठने वाली लहरें वो उसकी पर्याय है, तो प्रति समय नई नई लहरें आती ना, वही की वही लहरें तो आती नहीं है, वो लहरें आती है और तट पर आकर विलीन हो जाती है, फिर नई लहरें आती है। तो क्या वो लहरें समुद्र से बाहर चली जाती है? तो नहीं, रहती वो समुद्र में ही है, लेकिन फिर भी वो कैसी है, प्रति समय नई नई निकल रही है। ऐसे ही मेरे आत्मा का जो स्वभाव है, उस स्वभाव के आश्रय से जितनी भी पर्याय निकल रही है वो प्रति समय नई नई पर्याय निकल रही है और वहीं पर विलीन हो जाती है। ऐसे ही हम और सूक्ष्मता से विचार करें तो स्व समय और पर समय, समय सारची की गाथा नंबर 2 में आता है स्व समय और पर समय की चर्चा। तो उसमें क्या बताया कि जब आत्मा अपने आत्म स्वभाव में स्थिर रहे तो वह स्व समय, और जब आत्मा अपने स्वभाव में स्थिर ना रहे और विभाव रूप परिणमन करे तो उसे कहा पर समय। तो ऐसे ही जो स्व समय में स्थित होता है वही आत्मदृष्टि वाला जीव है, वही सम्यक दृष्टि जीव है, और जो पर समय में है वो पर द्रव्यों में जिसका उपयोग जाता है तो वह आत्मा मिथ्या दृष्टि कहलाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे स्वद्रव्य और पर द्रव्य की ज्ञेय ज्ञायक के साथ भेद ज्ञान करना, कब करना? निरंतर भेद ज्ञान। तो जब निरंतर भेद ज्ञान की धारा चलेगी तो वही हमारे लिए सार्थक समय है, वही हमारा स्व समय है। जितना भेद ज्ञान, और भेद ज्ञान कैसे करना? अपने द्रव्य स्वभाव के आश्रय से। तो जो भी कार्य हम द्रव्य स्वभाव के आश्रय से करेंगे वही क्रिया हमारी सार्थक क्रिया होगी, और उसके अलावा अन्य सब निरर्थक है, क्योंकि बाकी क्रियाएं तो हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं। पर द्रव्य को देखकर पर रूप परिणमन, ये तो अनादिकाल से करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमें सुख की प्राप्ति हुई क्या? नहीं हुई। तो इसका क्या अर्थ निकालना कि जब जब हम परमुख दृष्टि रखेंगे तो हमारा उससे कोई कल्याण नहीं होगा। जब दृष्टि अंतर्मुख होगी, अंतर में हम अंतर्दृष्टि को पहचानेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। तो चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम और अपनी चिंतन धारा को बढ़ाते हैं। ज्ञान को सूक्ष्म करके अंतर देखना कि मेरा आत्मदेव कैसा है, क्या करता है, क्या करना है। अब अपने ज्ञान को सूक्ष्म करना, देखो जैसे हम दूरबीन में जब हम देखते हैं तो हमें आंखें थोड़ी सी छोटी करके देखना पड़ती है ना, क्यों? क्योंकि हमें वो एक कोई सूक्ष्म पदार्थ को देखना है और खुली आंखों से हमें स्थूल पदार्थ दिखाई देता है। वैसे ही यहाँ बात तो आत्मद्रव्य को देखने की चल रही है, तो हमें अपनी उपयोग को भी तो सूक्ष्म करना पड़ेगा ना। तो इसलिए कहा कि आत्मा को सूक्ष्म करके अंतर में देखना, अपने द्रव्य दृष्टि से अपने आत्म स्वभाव को देखना कि वो मेरा आत्मा कैसा है, मेरा आत्मा का कार्य क्या है, मात्र जानना और देखना, इसके अलावा और कोई कार्य मेरे आत्मा का नहीं है। अंतर में देखा मुझे ज्ञायक मिला प्यारा। जब जब हमारी दृष्टि अंतर्मुख होगी तो वो अंतर में आनंद की अनुभूति होती है, और ये किसको अनुभव होगी? जिसने उस अनुभव को चखा होगा। जिसने रसगुल्ला खाया उसे ही पता है कि रसगुल्ले का स्वाद कैसा होता है। जिसने कभी रसगुल्ला खाया ही नहीं उसको कैसे पता चलेगा कि रसगुल्ला कैसा होता है। वैसे ही जिस सम्यक दृष्टि जीव ने अपने आत्मा के आनंद का भोग किया है उसी को पता चलता है कि उसका आनंद कैसा होता है। 7 तत्वों में हे गे ज्ञायक कौन कौन से हैं, इसका हमें विचार करना है। जैसे जीव द्रव्य गे है, जानने योग्य है। आश्रय और बंध कैसा है? हे है। अजीव गे मतलब मात्र जानने योग्य है। संवर निर्जरा एक देश उपादेय और मोक्ष तत्व परम उपादेय। इस प्रकार 7 तत्वों में हे गे उपादेय के स्वरूप का विचार करना। स्व समय और पर समय क्या है, स्व चतुष्टय पर चतुष्टय क्या है, इसका विचार करना। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं
तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।